पानी दो कुटिया जरा। यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबके लिए। आप खुदा के लोग हैं, खुदा को प्यार करते हैं। मेरा खान के लिए, गार्डन के लिए गाना बहुत अच्छा गाना है। वेरी गुड, आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम थोड़े वक्त के लिए खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा का कलाम ईमानदार की खुराक है। जैसे जिस्मानी तौर पर खुराक खाते हैं तो रूहानी तौर पर भी हमें बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और खुदा में मजबूत होने के लिए कलाम की खुराक को हमें लेने की ज़रूरत होती है। आज हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कुलसियों के नाम खात पौलुस रसूल का 194 सफ़र मेरे पास, उसका दूसरा बाब, उसकी 6वीं 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खात, दूसरा बाब 6वीं और 7वीं आयत लिखा है। गौर से सुनिए। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह, यदि जिस तरह से तुमने यीशु मसीह को कबूल किया, लिखा है, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जाके बरकत हो। ये जो खत है इसको पौलुस रसूल ने लिखा, और जब हम इंजील का मुताला करते हैं तो ज़्यादातर जो खतूत हैं वो हमें खुदा के बंदा पौलुस रसूल के मिलते हैं। और इन आयात के अंदर मुझे यूँ लगता है कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वहाँ पर भी मुश्किलात थी ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर, और गालबन ऐसे महसूस होता है जैसे वो नसीहत कर रहा है कुर्सियों को, और वो कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ये बात लिख रहा है उनको। और पहली बात उसने क्या लिखी है कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया, मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ने यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने यीशु मसीह को कबूल किया है, और वो इसी तरह से वो लिखता है कि जिस तरह से उस वक्त तुमने यीशु मसीह को कबूल किया था। और यकीनन हम इस बात को भी जानते हैं कि जब इंसान खुदावंद को, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है तो इंसान के जज्बात, उसके इमोशन कुछ और तरह से होते हैं। हम बड़े जोशीले होते हैं, लेकिन जब हम दुनिया में रहते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगता है जैसे वो हमारा वो जज्बात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। हम दुनिया की फिक्रों में, और हमारा एक सबसे जो बड़ा दुश्मन इब्लीस है जो कभी भी नहीं इस बात को पसंद करता कि हम खुदावंद के साथ साथ चलते रहें। उसकी हमेशा से यही कोशिश है कि वो ना किसी तरीके से हमें खुदा से दूर ले जाए। इसलिए वो खुदा का बंदा लिखता है कि जिस तरह से तुमने यीशु मसीह को कबूल किया, यानी तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी खुदा के साथ मोहब्बत, तुम्हारी खुदा के साथ रिफाकत वैसी ही रहनी चाहिए जिस तरह तुमने जब यीशु मसीह को कबूल किया था तब थी। शायद उसको ये महसूस हुआ होगा, शायद उसको ये भी पता चला होगा कि मसीह के साथ कुर्सियों की जो कलीसिया है, उसकी जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ गई है। या हो सकता है उस तक ये इतना पहुंची, इसलिए उसने कहा है कि जिस तरह से तुमने यीशु मसीह को कबूल किया था, उसी तरह से उसमें चलते रहो। और इसके बाद वो कहता है उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। ये दो अल्फाज हैं, जड़ पकड़ना और तमीर होते जाना। क्योंकि जड़ का जो ताल्लुक है वो दरख्तों के साथ होता है। जो दरख्त होते हैं उनकी जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, और जो इसका मुतालिया करते हैं दरख्तों का, या जिनके जो इसको
स्टडी करते हैं दरख्तों के बारे में, वो कहते हैं कि दरख्तों की जो जड़ का असूल ये है कि जितना दरख्त ऊपर होता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे होती है। इसीलिए दरख्त जो होते हैं जब तूफान आते हैं, अंधेरियां आती हैं, तो वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि नीचे उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और इसी तरह से खुदा का बंदा पौलुस रसूल ईमानदारों के साथ ये बात करता है कि तुम्हारी जड़ें, इन जड़ों से मुराद ये है कि जो हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता है, एक ताल्लुक है, वो इस कदर मजबूत होना चाहिए कि अगर दुनिया के अंदर मुश्किलात आए, तूफान आए, परेशानियां आए, तो जैसे मजबूत जो दरख्त होता है उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है और वो जो तूफानों का मुकाबला करता है। और अगर रूहानी तौर पर हमारी जड़ें खुदा यीशु मसीह के अंदर मजबूत होंगी तो हम क्या करेंगे, हम हालात का मुकाबला करना सीख जाएंगे। मेरे अजीजों, जिस दरख्त की जड़ें खोखली होती है, कभी आपने देखे होंगे दरख्त भी कि सूख जाते हैं, उनकी जड़ों को कीड़ा लग जाता है और फिर वो क्या होता है, वो दरख्त सूख जाते हैं और फिर वो दरख्त तूफानों का, अंधेरियों का, मौसमों का मुकाबला नहीं कर पाते। सो सेम इसी तरह से जब हम खुदावंद के साथ मजबूत नहीं होंगे, हमारी जड़ कौन है, यीशु मसीह है, हमारी जड़ यीशु मसीह है, और जब हम उसके साथ पेवस्त रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका मतलब ये भी नहीं कि ईमानदारों के ऊपर हालात नहीं आते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब महंगाई होती है ना, या जब जैसे ऐसे मिसाल हम ले लें, कोरोना जब आया था तो उसमें बहुत सारे खुदा के लोग भी, बल्कि उसमें डेथ भी होगी लोगों की। तो हालात जब आते हैं तो वो ईमानदारों पर भी आते हैं और जो ईमानदार नहीं होते उन पर भी आते हैं। तो जो तूफान है, जो जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात है, जो परेशानियां हैं, हम सबको उसका मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी जड़ें खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मजबूत होंगी, हमारा उसके साथ रिश्ता ठीक होगा, हमारा उसके साथ नाता ठीक होगा, हमारी उसके साथ रिफाकत होगी, तो फिर ये तूफान, फिर ये इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से एक मजबूत जो दरख्त होता है उसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत होती हैं और फिर वो गिरता नहीं है, बल्कि वो तनावर होता है, उसको पत्ते उसके निकलते हैं, उसको फल लगता है और लोग उसका फायदा उठाते हैं। उस दरख्त से हम कितने फ्रूट खाते हैं, ये दरख्तों से आते हैं। तो जब हम भी मजबूत होंगे तो एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर जो रूह के फल जब निकलते हैं तो लोग उससे फायदा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी गुफ्तगू से, आपकी दुआओं करने से, जब हम दुआ करते हैं बीमारों के लिए तो लोग शिफा पाते हैं। तो ये क्या है, ये फ्रूट है, ये इस आपका जो फल है ये लोगों के लिए वो फायदेमंद होता है। आप किसी दुखी को कलाम के मुताबिक तसल्ली देते हैं, आप कलाम में से कहते हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा है, तसल्ली रखो, तशफ़ी पाओ, ठीक है, ईमान रखो, तो वो लोग आपकी बात करने से क्या करते हैं, शिफा पाते हैं, लोगों को फायदा होता है। ये हमारे फ्रूट्स हैं, ईमानदारों के रूह के फल हैं। आप किसी के साथ मोहब्बत से बोलते हैं, आप किसी के दुख में खड़े होते हैं, तो ये फ्रूट्स हैं। जिस तरह से दरख्त का जो फल होता है उससे हमारे बदन को शिफा भी मिलती है, हमारे बदन को उससे ताकत भी मिलती है, तवानाई भी मिलती है। फिर लिखा है तमीर होते जाओ। तमीर के लिए जो लफ्ज है उसका मतलब है टू बिल्ड अप, इंग्लिश में इसके लिए है टू बिल्ड अप, यानी ऊपर को जाना, या दूसरे एक और लफ्ज है टू ग्रोथ, यानी बढ़ना। तमीर का मतलब ये होता है, वो कहते हैं कि खुदावंद में क्या करो, उसमें जड़ पकड़ते जाओ और तमीर होते जाओ। तमीर होने से मतलब ये है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को जब कबूल किया है तो हमने एक पहला कदम रखा है उसके अंदर, यानी रूहानी जिंदगी में हमने एक पहला कदम रखा है। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी यूं मिसाल ले ली। जब ये मकान बना था, जिसने भी इस मकान को पहले बनाया उसने सबसे पहले एक ईंट रखी इस मकान को बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो गया, ये बिल्डिंग बन गई, ये घर बन गया। तो तमीर होने से मुराद ये है कि जब हम यीशु मसीह के अंदर एक स्टेप पहले रखते हैं, फिर हमें क्या है, हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें यीशु मसीह की तरफ बढ़ते जाने की जरूरत है। ये हमारी रूहानी तरक्की है। अगर हम तमीर नहीं होते, अगर कोई घर किसी वजह से तमीर नहीं होता तो फिर उसका किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर रूहानी तौर पर हम तमीर होंगे, हम मजबूत होंगे, तो फिर हमारी जिंदगियों में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा। सो मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि हम अपने आप को तमीर करें,
कलाम में लिखा है कि हमने क्या कहाँ तक पहुंचना है, यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक। तो कद के अंदाजा तक पहुंचने से मुराद ये है कि जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है, हमें अपनी जिंदगी को उस तरह से गुजारना चाहिए कि हम दिन ब दिन रोज बरोज उसमें बढ़ते जाएं। और रूहानी जिंदगी का ये एक असूल है कि हमारा जो ईमान होता है वो बढ़ता है। ईमान कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं ईमानदार हूं तो अब मैं परफेक्ट हो गया हूं। ईमान हमेशा बढ़ता रहता है, तरक्की करता रहता है। जिस तरह से हम एक पौधा लगाते हैं अपने घर के अंदर, तो वो पौधा छोटा होता है, हम उसकी आबियारी करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको धूप में रखते हैं, क्योंकि इन चीजों की जरूरत होती है पौधे को। तो जब वो पौधा फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। ईमान का भी एक पौधा है। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम एक पौधा लगाते हैं अपने अंदर। हम दुनिया से हटकर अपनी तवज्जो को, अपने ख्यालात को खुदावंद की तरफ लगाते हैं। तो यूं कीजिए, कह लीजिए कि वो आप एक पौधा लगा रहे हैं ईमान का। फिर उस पौधे की हमने आबियारी करनी है, फिर उस पौधे की हमने हिफाजत करनी है, ताकि वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़े। और उसकी हिफाजत के लिए, उसकी आबियारी के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो है दुआ करना, कलाम पढ़ना, रिफाकत रखना, इबादत करना। ये वो खुराक है जो उस पौधे को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएगी और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये जरूरी बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़े, मजबूत हो, यानी मजबूत हो हम, ठीक है। और इसके बाद हम तमीर होते जाएं, अपनी रूहानी जिंदगी को हम उसके अंदर तमीर करते जाएं, ताकि हम यीशु मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच सके। फिर आगे लिखा है, और जिस तरह तुमने तालीम पाई, ये कुर्सियों को लिख रहा है और आज खुदा का बंदा हमारे साथ भी मुखातब है। ये बातें, ये जुमले मेरे लिए भी है। जिस तरह से तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। ईमान में मजबूत रहना एक ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। और ईमान, कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। फिर ईमान के आगे एक और भी बहुत सारी किस्में हैं। कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि शैतान भी ईमान रखते हैं, लेकिन उसके ईमान में और हमारे ईमान में फर्क है। हमारा ईमान क्या है? फर्ज करें हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमारा ईमान है कि यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मुर्दा हुआ, वो अपनी शान शौकत को छोड़कर हमारे लिए जमीन पर आया, उसने हमारे लिए दुख उठाया। ये हमारा ईमान है। हमने इस बातों को होते हुए नहीं देखा, लेकिन हम ईमान से इस बात को अपने दिलों में जानजी किए हुए हैं कि ये ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ा है। हम कलाम को जब सुनते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें, ये सच्चाई है। कलाम जो है ये खुदा के मुंह की बातें हैं। और हमारा ये ईमान है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है। और इसी बिना पर हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर हुआ, उसने हमारे लिए अपनी जान का कफारा दिया, बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों को वो अपने ऊपर लेकर सलीब पर कुर्बान। ये हमारा ईमान है। और हम क्या करना है, हमने इसमें मजबूत रहना है, क्योंकि ईमान में मजबूत रहना ये बहुत जरूरी जुज है एक ईमानदार के लिए। क्योंकि हमारा ईमान अक्सर अबलीस जो है उसको वो डामाडोल करता रहता है। हम कभी ईमान में पीछे हो जाते हैं, कभी आगे हो जाते हैं। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये बात कर रहा है कि ईमान में क्या रहो, मजबूत रहो। यानी जिस ईमान पर तुम कायम हो, जिस कलाम के हिस्से पर तुमने अपने आप को, अपनी बुनियाद को रखा है, हमेशा उसके ऊपर मजबूती से खड़े रहो और उसमें 1% शक की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा ईमान है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, तो फिर मुझे इस बात को दूसरों को भी बताने की जरूरत है। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या चीज जरूरी है? कलाम का पढ़ना। जब हम कलाम को पढ़ेंगे हमारा ईमान जो है मजबूत होता जाए। कलाम लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये जो कलाम है ये हमारे ईमान को बढ़ाता रहता है, हमारे ईमान को मजबूत करता रहता है। क्योंकि जब हम कलाम को पढ़ते हैं, हम खुदा की बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर हम ईमान में क्या होते हैं, मजबूत होते रहते हैं।
कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम को तो बहुत सारे ईमानदारों के हमें मिसालें मिलती हैं जिनका ईमान बड़ा मजबूत था। आप सब भी जानते हैं, आप इब्राहिम को देख लीजिए, उसके ईमानदारों को बाप कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका एक ही बेटा था और खुदा ने उससे वो मांगा तो उसने उसको भी दे दिया। ये ईमान की इंतहा है। इस इब्राहिम जैसी कोई मिसाल हमें खुदा के कलाम में से नहीं मिलती। लोगों ने खुदा के लिए बड़ा बड़ा कुछ किया है। सदरक, मिस्र, अब्दुल को, दानियल को आप देखिए, वो ईमान में मजबूत शख्स थे। उन्होंने बादशाहों के आगे इस बात का इकरार किया कि हमने तेरी बात नहीं माननी, हमने तुझे सिजदा नहीं करना, हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। वो लोग कौन थे? वो ईमान में मजबूत थे। ये ईमान की मजबूती का हमें सबूत मिलता है कि जब हमारे ऊपर की मुश्किलात आए, परेशानियां हों, हम साबित कदम रहे और दुनिया को बताएं कि हम वाकई खुदा के मानने वाले हैं। दानियल के बारे में लिखा है, उसको शेरों की उसमें मान में डाल दिया गया और सुबह जब बादशाह आता है, सुबह उठ के आया, उसने आवाज दी दानियल को, दानियल तू जिंदा ही है? उसने कहा हाँ खुदा बादशाह मैं जिंदा हूँ, मेरा खुदा कादिर मुतलिक है, उसने तेरे शेरों के मुंह को बंद कर दिया और मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। सदरक, मिस्र, अब्दुल आग में डाल दिया गया और कुरान में लिखा है कि उनका एक जो बाल था वो भी नहीं जला। ये बहुत सबसे सॉफ्ट हिस्सा होता है ये जो बाल है। और उनको फिर कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि जब वो बाहर निकले तो वो उनको सूंघ रहे थे। बादशाह ने उसको सूंघा के, क्योंकि जो बंदा जल जाता है उसकी स्मेल आती है, तो उसकी स्मेल भी नहीं आई। ये है ईमान की मजबूती। बेशुमार इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें में मिलती है। पतरस के बारे में, पौलुस रसूल के बारे में, शागिर्दों के बारे में जानते हैं कि वो ईमान में मजबूत थे। इधर से वो कोड़े खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और वो उनको मना कर रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ हमारे शहरों से, और बाहर निकलते हैं वो जेलों से तो फिर जाके वही काम शुरू कर देते। यानी उनके अंदर ये ईमान था, हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सो मेरे चीजों, खुदा का कलाम हमें ये भी कहता है कि उसी तरह ईमान में क्या करो, मजबूत रहो। अगर हम ईमान में मजबूत होंगे तो फिर कलाम में ये भी लिखा है काशिफ की किताब में दूसरे बाब में कि जो कि आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। जो कि आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। और आगे लिखा है और खूब शुक्रगुजारी किया करो। मेरे चीजों, शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज है जिससे खुदावंद को राहत अंगेज जैसे खुशबू नहीं होती वो मिलती है। शुक्रगुजारी करना खुदावंद चाहता है। काम लिखा है कि हर एक बात में खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। हालात जैसे भी हो, मुश्किलात हो, परेशानियां हो, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर हम खुद भी मुतमिन हो जाते हैं और खुदावंद भी खुश होता है। हमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है अय्यूब साबर की। खुदा का बंदा था, खुदा से प्यार करता था, रास्तबाज था। कलाम में लिखे कि वो रास्तबाज शख्स था, लेकिन जब उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और दुनिया जहान की मुसीबतें उसके ऊपर आती हैं, लेकिन उसकी बीवी उसको कहती है कि अब तो अपने खुदा की तकफीर कर दे। यदि तेरे नाल ते खुदा ने इन्ना कुछ बुरा कर छड़िया है तो तू अजे भी उहदे गीत गाता फिरना। तो उन्हें बड़ी प्यारी गल कही, उन्हें कहा तू नदान औरत है। उन्होंने नदान कही, बेवकूफ है कि खुदा के हथों से सुख पाइए तो दुख ना पाइए। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम ऐसे चलते अचानक से हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है, अचानक से कोई परेशानी आ जाती है। तो खुदा का कलाम में कहता है कि तमाम हालात में, हर हालात में, मुश्किल हो, परेशानी हो, हालात मुल्क के हालात खराब हो, हमने क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है। तो जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर खुदावंद खुश होता है। ये खुदावंद की जो एक पसंदीदा चीजें है ना खुदावंद की, जो हमारी जिंदगी में से खुदावंद चाहता है, एक ये भी है। और खूब से मुराद ये कि ज्यादा शुक्रगुजारी किया करो, थोड़ी नहीं, खूब। जैसे कहते हैं खूब पढ़ना, पढ़ के यार बहादुर, खूब यानी ज्यादा, यानी हर हालात में, चलते फिरते उठते बैठते में खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, ताकि खुदा हमारी जिंदगी से खुश हो। दुनिया में जब हम किसी की शुक्रगुजारी करते हैं, हम भी कहते हैं ना, जब भी हमारे काम आता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, ये शुक्रगुजारी होती है। शुक्रिया भाईजान, थैंक यू, इंग्लिश में बोलो थैंक यू, वैसे बोलो तो शुक्रिया। तो ये भी वही चीज़ है, शुक्रगुजारी। यदि खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हमें निजात दी है, उसके लिए शुक्रगुजारी करें।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने बिस्तरों के ऊपर पड़े हुए हैं, बीमार हैं, मुश्किलात के अंदर है। किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, लेकिन खुदावंद ने हम सबको यहाँ पर ज़िंदगी दी है, सलामती दी है, और फिर हम पर ये फजल किया है कि हम उसके हुजूर में आकर उसकी इबादत करें। सबसे बड़ी ये खुशी की बात है। तो इसलिए बंदा जी कहता है कि खूब शुक्रगुजारी किया करो, खुदा की नेमतों को याद करके, खुदा के फजल को याद करके, खुदावंद यीशु मसीह की उस निजात को याद करके हर रोज़ उसकी शुक्रगुजारी किया करो। सो मेरे अजीजों, इस मुख्तसर से पैगाम में जो मेरे लिए और आपके लिए जो खुदा का कलाम हमें फरमाता है वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है कि क्या आज मैं जिस जगह पर हूँ, क्या मेरे अंदर वो जज्बात, मोहब्बत है, क्या मैंने यीशु मसीह को कबूल किया था। अगर तो वो ठंडी पड़ गई है तो उसको हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने की उसको ज़रूरत है कि वही मोहब्बत, कलाम में लिखा हुआ है, एक काशफ की किताब में इक्लेसिया को फरिश्ता लिखता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। यानी जो पहले तेरी मोहब्बत थी, कहीं आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसी बात तो नहीं है? क्या हमारी वही मोहब्बत है यीशु मसीह के साथ? या अगर उसको कमी बेशी उसके अंदर आ गई है तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम उसको फिर से रिवाइज करें, हम ज़्यादा मोहब्बत खुदावंद से करें। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत करेंगे तो वो तो कहीं बढ़कर हमसे मोहब्बत करेगा। फिर दूसरी बात यह है, क्या हमारी जड़ें यीशु मसीह के अंदर मजबूत है? बतौर ईमानदार क्या हमारी जड़ें कमज़ोर तो नहीं है? कहीं हमारी जड़ों को अब ने को दीमुख तो नहीं लगा दिया, हमारी जड़ों को खराब तो नहीं कर रहा? जब जड़ें खराब हो जाएगी तो फिर पौधा भी खराब हो जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, सिवाय इसके कि उसको फिर काट कर आग में डाला जाए। तो एक ईमानदार भी ऐसे, अगर उसकी जड़ें खराब हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बेफल हो जाएगी, तो वो ऐसी है जैसे एक आम सा बेकार सा फजूल सा पौधा है, दरख्त है जिसकी लोग लकड़ी जला देते हैं। तो ईमानदार की जड़ें यीशु मसीह के अंदर मजबूत होनी चाहिए। फिर तमीर होते रहना चाहिए, हमें हर रोज़ चेक करना चाहिए कि मैं क्या तमीर हो रहा हूँ, क्या जो मेरी ज़िंदगी एक साल पीछे थी रूहानी तौर पर, क्या मैं उससे आगे गया हूँ या मैं उससे पीछे गया हूँ? तो अगर मैं पीछे गया हूँ तो फिर मुझे अपने आप को तमीर करने की ज़रूरत है। तो क्या हमें दिन ब दिन यीशु मसीह के अंदर बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके कद के अंदाज़ा तक पहुँच सके जहाँ पर हमारी मखसी है, रहाई है और हमारी अब्दी ज़िंदगी है। फिर इसके बाद ईमान में हमें मजबूत रहने की ज़रूरत है। हमारा जो ईमान है क्या हम उसमें मजबूत हैं? अगर उसमें कोई कमज़ोरी है तो हमें खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है। और हमारा ईमान ऐसे, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, एक पौधा है और उसके लिए रोशनी की, हवा की, पानी की ज़रूरत है। हमें अपने ईमान को मजबूत करने के लिए दुआ की ज़रूरत है, खुदा के साथ रिफाकत रखने की ज़रूरत है और कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, ईमानदारों के साथ रिफाकत रखने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने ईमान में मजबूत हो सके। और फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएगी, जब हम उसमें तमीर हो जाएंगे, जब हम ईमान में मजबूत होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी से खुदावंद की शुक्रगुजारी निकलती रहेगी। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब हमारे अंदर कुछ होगा तो फिर हमारी जुबान खामोश नहीं रह सकती। फिर हम किसी को कहे या ना कहे, हम हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहा करेंगे। सो आज के कलाम के वसीले से खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे।